आप फर्स्ट फ्लोर पे हमारा जो दाह संस्कार है दाह संस्कार के लिए बनाया गया है। चिमनी की व्यवस्था भी की गई है जिससे ज़्यादा पॉल्यूशन जो है कम से कम हो सके, और स्टेप बाय स्टेप समझाया गया है। यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर है हमारा, और स्टेप्स की व्यवस्था है, कॉरिडोर की व्यवस्था है, सारी व्यवस्था आपको सारी चीज़ें दिख रही हैं। वाराणसी का मणिकर्णिका घाट इस वक्त बेहद चर्चा में है। भगवान भोले की नगरी काशी का मणिकर्णिका घाट, जिसे महाशमशान भी कहा जाता है, कहते हैं यहाँ की चिता की अग्नि कभी ठंडी नहीं होती। अब क्योंकि भगवान शिव यहाँ वास करते हैं, इसीलिए यहाँ मृत्यु को भी मंगल माना जाता है। ऐसे में मणिकर्णिका के पुनर्विकास के काम को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। लेकिन आइए इस वीडियो में जानते हैं आखिर क्या है पुनर्विकास प्रोजेक्ट, इसे कैसे अलग रूप दिया जाएगा। वाराणसी का मणिकर्णिका घाट इन दिनों विवादों के घेरे में है, लेकिन बावजूद इसके आखिर क्या है इसके पुनर्विकास की योजना और कितना बड़ा ये प्रोजेक्ट है, किस तरह की सुविधाएं मिलने वाली हैं लोगों को, यहाँ सौदा करने के लिए आने वाले लोगों को, इस बात में जानने के लिए हमारे साथ यहाँ पे साइट के मैनेजर हैं जो ये पूरा निर्माण कार्य देख रहे हैं। और देख सकते हैं कि बेहद ही खूबसूरती से अलग अलग जो फ्लोर हैं वहाँ पर सुविधाएं दी जाएंगी, चाहे वो मोक्ष द्वार हो, चाहे मणिकर्णिका घाट का ये पूरा नया कलेवर का स्वरूप हो, चाहे यह क्रीमेशन के लिए अलग से फर्स्ट फ्लोर पे व्यवस्था की गई हो, ये पूरी सुविधाएं दी जानी है। और पूरा जो ये विस्तार है 39,350 स्क्वायर मीटर एरिया में हो रहा है और बहुत ही बेहद बड़ा और बहुत ही महत्वाकांक्षी ये प्रोजेक्ट बताया जा रहा है। और इसके बारे में ज़्यादा कुछ जानने के लिए हम यहाँ पे जो साइट मैनेजर हैं समीर, उनसे बात करेंगे। समीर, इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करिए कि आखिर ये किस तरह से इसकी शुरुआत हो रही है और क्या क्या सुविधाएं मिलने वाली हैं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो 2023 में इसकी योजना रखी गई थी CSR फंड के द्वारा, उसके बाद से हम इस पर काम में लगे हुए हैं करने के लिए। और ये जो भी चीज़ें हमने दर्शाया है इस प्रिंट आउट में, ये सारे जैसे कि डेड बॉडीज़ जो अभी हमारी आती है वो ऐसे ही बाहर में गंगा जी के पास रख दी जाती है, गंदे तरीके से जलती है, बहुत सारे पोल्यूशन होते हैं जिसके वजह से, तो उसको अच्छे तरीके से हम डेड बॉडीज़ को अच्छे तरीके से जला सके, उसके लिए हमारी टीम काम कर रही है, सरकार काम कर रही है, ताकि हम लोगों के लिए फ्यूचर के लिए बात कर सके। ये देख सकते हैं आप फर्स्ट फ्लोर पे हमारा जो दाह संस्कार है दाह संस्कार के लिए बनाया गया है। चिमनी की व्यवस्था भी की गई है जिससे ज़्यादा पॉल्यूशन जो है कम से कम हो सके, और स्टेप बाय स्टेप समझाया गया है। यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर है हमारा, और स्टेप्स की व्यवस्था है, कॉरिडोर की व्यवस्था है, सारी व्यवस्था आपको सारी चीज़ें दिख रही हैं। एक्सप्लेन करिए इसको कि अगर पहले शुरू से चलते हैं तो पहले क्या स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, फिर क्या देखने को मिलेगा, इसके बारे में सुविधाओं के साथ जरा बताइए। अभी तो हमारा जो है पाइलिंग वर्क स्टार्ट है, अभी हमारा पाइलिंग वर्क ऑनगोइंग पर है। पाइलिंग वर्क होने के बाद हम फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर पर आएंगे, हाँ मुख्य द्वार पर आएंगे, उसके बाद फिर हम फर्स्ट फ्लोर पर आएंगे, फिर स्टेप्स बनेंगे हमारे सारे ऐसे ऐसे करके। और उसके बाद दिख रहा है ये जो क्रीमेशन का जो प्लेस है, ये जगह है, इसके बारे में बताइए कितने यहाँ पे प्लेटफॉर्म होने हैं, किस तरह से। 19 प्लेटफॉर्म होने हैं, 19 डेड बॉडियाँ जो है एक बार में मुख्य द्वार हो सकते हैं, हमारे द्वारा ये बनाया जाए। और इससे उठने वाले जो धुआं हैं वो सीधे आपको चिमनी के द्वारा बाहर निकल जाएंगे, जिससे पोल्यूशन की कमी होगी। और हाँ, और क्या क्या सुविधाएं मिलने वाली, जैसे कि अलग से यहाँ पर ठहरने के लिए वेटिंग हॉल है, चाहे हॉल भी बनाया जा रहा है, जो लकड़ियाँ रखी जाती है उनके लिए भी अलग से स्पेस बनाया जा रहा है, क्योंकि लकड़ियाँ भी बहुत इधर उधर पड़ी रहती है। बोट लगने के लिए व्यवस्था बनाई जा रही है, सारे स्टेप्स बनाए जा रहे हैं, कॉरिडोर की व्यवस्था बनाई जा रही है, सारा कुछ एक डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट रहेगा सब चीज़ों का, उसी हिसाब से ये बिल्डिंग कॉर्मेटोरियल बिल्डिंग बनाई जा रही है। वॉशरूम की भी व्यवस्था रहेगी, बाथरूम की व्यवस्था रहेगी, हर एक चीज़ों की व्यवस्था इसमें दी जाएगी। लोगों को आने वाले जो दूर दूर से जो लोग आते हैं उनकी वेटिंग एरिया बनाई जाएगी इसमें, ताकि किसी को परेशानी की सुविधा ना हो, और पानी पीने का व्यवस्था, सारा व्यवस्था इसमें अवेलेबल रहेगा। तो तमाम सुख सुविधाओं से अत्याधुनिक तरीके से लैस ये मणिकर्णिका का प्रोजेक्ट बनकर कुछ ही वर्षों में तैयार होने वाला है और एक बार में कुल 1900 का दाह संस्कार यहाँ हो सकेगा। इसकी शिलान्यास 2023 जुलाई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी और आने वाले कुछ महीनों में जब ये प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो जाएगा तो सीधे एक बड़ा तोहफा बनारस के लोगों को और आसपास के लोगों को मिलने जाएगा।